हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज में। ये सीरीज़ यूट्यूब के साथ साथ हमारी ऐप पर भी चल रही है। यूट्यूब पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज, जिसमें हम परीक्षा वाणी के साथ साथ उत्तराखंड की जितनी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उन सभी के नोट्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर ये सीरीज़ लगभग दिसंबर के आसपास समाप्त होगी। यदि ऐप पर आप अगर जुड़ते हैं, ऐप पर जुड़ने पर ये कंप्लीट परीक्षा वाणी सीरीज आपको अक्टूबर के पहले हफ्ते तक समाप्त मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको PDF भी दी जाएगी। सारे महत्वपूर्ण लिंक और हमारी ऐप पर आगामी SI भर्ती परीक्षा के लिए उत्तराखंड के बैच, हिंदी के कंप्लीट बैच, वो सभी अवेलेबल हैं। आपने डिस्क्रिप्शन चेक करना है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7895127508। ऐप पर अभी तक मैं आपको बताऊं तो लगभग 30 के आसपास वीडियो आ चुके हैं, जबकि यूट्यूब पर ये 14वीं या 15वीं क्लास आप देख रहे होंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऐप के माध्यम से तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। अभी आप इंडेक्स देख सकते हैं परीक्षा वाणी बुक का। ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ? ऐप में ये सारा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम देखने वाले हैं, आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर ये अध्याय 20 आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व प्राचीन मापतोल प्रणालियाँ। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकॉस्ट भी कहते हैं। इसकी स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई है। इंपॉर्टेंट। अगला, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई है 2006, बिल्कुल गलत है, 2005 आपने याद रखना है। इसे यूसर्क भी कहा जाता है। अगला संगठन है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इसकी स्थापना 21 सितंबर 2005 को हुई है। एक योजना है रूटेक योजना, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना है रूटेक। अगली परियोजना की तरफ बढ़ते हैं, आरोही परियोजना। यह परियोजना की शुरुआत हुई है 19 मई 2002 कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। इसी परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट अकादमी बनाई गई है देहरादून में। अगला देखते हैं, शिखर परियोजना। महाविद्यालयों में IT शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परियोजना स्टार्ट की गई है। इसी परियोजना के तहत IT अकादमी HP द्वारा स्थापित की गई है नरेंद्र नगर टिहरी में। अगली परियोजना देखते हैं, सिस्को परियोजना। कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की डिप्लोमा डिग्री इसमें दी जाती है। अगला देखते हैं, हर्मिटेज भवन नैनीताल। यह कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन है। इसमें नवीनतम तकनीकी जो जानकारियां हैं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है हर्मिटेज भवन के तहत। इसके तहत जो हमारे मददगार रहेंगे वो रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट, IBM और सिस्को ओरेकल कंपनी, जो सरकार की मदद करेंगी ये फैसिलिटी देने में। अगला देखते हैं, डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना। HP द्वारा चलाई गई योजना है। विभिन्न विश्वविद्यालयों को नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली परियोजना देखते हैं, ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। इंटेल द्वारा चलाई गई, सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर खरीदने की व्यवस्थाएं देता है, यानी उसके लिए उन्हें ऋण की व्यवस्था कराई जाती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित IT पार्क है देहरादून में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क और IT पार्क है पंतनगर में। इसी IT पार्क को हम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी कहते हैं, आपने ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सिलाकुई देहरादून में। गवर्नेंस वर्ष हमने मनाया है 2001 में। भू अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए देवभूमि सॉफ्टवेयर है। सरकारी विभागों की जानकारियां ऑनलाइन माध्यम से उत्तरा पोर्टल के माध्यम से, और 2021 में हमने अपनी सरकार पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी उत्तराखंड में शुरुआत हुई है पौड़ी से सन 2009 में। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है पटवाडागर नैनीताल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा, जिसे जनाधार सेवा भी कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराए जाते थे इस परियोजना के तहत। अगला देखते हैं, राज्य का पहला आयुष ग्राम
2010 में भवाली नैनीताल में बनाने की इसकी घोषणा की गई थी इमामी ग्रुप के द्वारा, लेकिन 2018 में इनके कॉन्ट्रैक्ट को हमारे कोर्ट ने रद्द कर दिया था पर्यावरणीय कारणों के कारण, पर्यावरण को देखते हुए। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ये कहाँ स्थित है? पदार्था गांव हरिद्वार में। 25 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई है और यह हमारे प्यारे उत्तराखंड का पहला फूड पार्क है। गैस लाइन परियोजना, गैस पाइपलाइन परियोजना आंवला बरेली से काशीपुर तक की ये परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, यूएनडीपी की तरफ से चलाई जा रही परियोजना है प्रो पुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। आईआईटी रुड़की के माध्यम से नैनीताल में 40 इंफॉर्मेशन कुटीर यानी सूचना कुटीर बनाए जाएंगे। इस माध्यम से यूएनडीपी इसमें सहयोगी रहेगा। अब हमारे प्यारे उत्तराखंड में लोकल लेवल पर मापतोल प्रणाली जो प्रयुक्त होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है अन्न मापन प्रणाली। तो सबसे पहले एक मुट्ठी, इसके अंतर्गत आता है 62.5 ग्राम। 8 मुट्ठी मिलकर बनते हैं एक शेर। एक शेर यानी 500 ग्राम। 2 शेर अगर हम लेते हैं, ये शेर ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से होगा शेर, आपने ध्यान रखना है, अपने नोट्स में इसको सही कर लेंगे आप लोग। तो 2 शेर में बनता है एक कुड़ी, एक कुड़ी यानी 1 kg। 2 कुड़ी में बनता है एक पाथा। ये पाथा से रिलेटेड मैंने फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी करी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। एक पाथा 2 kg के बराबर होता है। 8 पाथा को हम एक डाल कहते हैं, जो कि 16 किलो के बराबर होता है। 2 डाल की अगर बात करें तो ये एक दूण के बराबर होता है, और किलो में बात करें तो 32 किलो। 20 कुड़ी एक विशत के बराबर होता है। जैसे अभी हमने देखा था एक कुड़ी में 1 किलो है, तो 20 कुड़ी में 20 किलो। 20 पाथा या 20 पाथे की बात अगर हम करते हैं तो ये बनता है 1 मन। एक पाथा में कितने किलो था? 2 किलो। तो 20 पाथा में कितने किलो होगा? 20 दूनी 40 किलो। वैसे ही आता है हमारा 20 दूण। 20 दूण मिलकर बनता है एक खार, जो किलो में किसके बराबर होगा? 640। कैसे? अभी हमने देखा था एक दूण में कितने किलो? 32 किलो। तो 20 दूण में अगर हमने निकालना है तो 20 गुणा 32 आप करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा 640 किलो, जो कि बनता है एक खार के बराबर। इनको ऐसे ही रटना है आप लोगों ने, डायरेक्ट सवाल पूछता है हमारा आयोग। अब देखते हैं धातु मापन प्रणाली। 8 रत्ती यानी होता है एक मासा। 12 मासा में बनता है एक तोला या एक कांच। 5 तोला बराबर होता है एक पल के। 20 पल होता है 100 तोले के बराबर, जिसे 1 टका भी कहते हैं। और 12 टका में बनता है सवा शेर। यहाँ पर शेर की स्पेलिंग सही लिखी है, वर्तनी बिल्कुल सही लिखी है। अगला देखते हैं द्रव मापन प्रणाली। एक तामी में होता है कितना? 250 ग्राम। 2 तामी में बनता है एक शेर, जो कि किसके बराबर था? अभी ऊपर हमने पढ़ा था, आपको दिखा देते हैं। एक शेर किसके बराबर? 500 ग्राम के बराबर, आधे किलो के बराबर। अगला आता है 2 शेर। 2 शेर में बनता है एक कुड़ी। एक कुड़ी यानी 1 किलो। अब देखते हैं लंबाई मापन प्रणाली। तो लंबाई मापन प्रणाली के अंतर्गत है 16 मुट्ठी। बीज की मात्रा इसके अंतर्गत है, तो ये एक नाली जमीन के बराबर बनता है। अभी अभी हमने देखा था एक मुट्ठी में कितने ग्राम था? 62.5 ग्राम। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ये 62.5 ग्राम। और ढाई नाली की बात अगर करें तो ढाई नाली बनता है किसके बराबर? 1 बीघा के बराबर, जो मुट्ठी में किसके बराबर होगा? 40 मुट्ठी। अब देखते हैं पर्यावरण और गंगा नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहला पॉइंट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। पिछले लेक्चर में इसका स्थापना वर्ष मैंने बताया हुआ है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका स्थापना वर्ष बताना है। इनकी जो लैब हैं, जो हमारा कटारमल में है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है, इनकी लैब हल्द्वानी और देहरादून में भी स्थित है। अगला देखते हैं, पर्यावरण पुरस्कार के अंतर्गत इतने सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पीताम्बर पंत राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार, सीसीआई ग्रीन अवार्ड, गणरत्न सम्मान, हिमालय इन्वायरमेंट अवार्ड। आजकल तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पर भी दिया जाता है हिमालयन अवार्ड, आपको याद होगा। पर्यावरण में जागरूकता के लिए इको क्लब की स्थापना इस क्षेत्र में 1960 में की गई। अगला देखते हैं, हरित उत्तराखंड अभियान। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना यानी प्रादेशिक सेना बनाई जाती है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक शामिल होते हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण मित्र योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत 11 मार्च 2006 श्रीनगर में हुई है। उद्घाटन किसने करा है? हरक सिंह रावत ने।
अगला देखते हैं इको टैक्स के बारे में। मसूरी नगर पालिका द्वारा वाहनों पर इको टैक्स की शुरुआत की गई है 21 सितंबर 2009 से। अगला देखते हैं मौसम की जानकारी के लिए माइक्रो मेटेरोलॉजिकल टावर देहरादून में लगाया गया है एफआरआई के अंतर्गत। एफआरआई के बारे में डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है एफआरआई का जो वास्तुविद है, डिजाइनर है, वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगला देखते हैं जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में स्थित है जून 2020 से। अब देखते हैं गंगा से रिलेटेड, गंगा प्रदूषण से रिलेटेड सरकार द्वारा जो जो हमारी योजनाएं चलाई गई हैं। सबसे पहला है गंगा एक्शन प्लान। इसकी शुरुआत 14 जून 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा वाराणसी में की गई। अगला देखते हैं 2008 में गंगा की सफाई के लिए स्वामी निगमानंद जी का अनशन चला है। कितने दिन? 68 दिन तक। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। 2008 में तत्कालीन भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार थी उस समय पर, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई। आप लोगों ने बनाना है 2008 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। 3 सवाल आज के हो गए हैं आप लोग के लिए। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखते हैं स्वच्छ गंगा मिशन। अक्टूबर 2009 में इसकी शुरुआत की गई है। इस पर खर्च कितना रहा? 15,000 करोड़ खर्च इसमें बात चली है। अगला देखते हैं स्पर्श गंगा अभियान। 17 दिसंबर 2009 हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के द्वारा इसको चलाया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? मुनि की रेती टिहरी से। गंगा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इस परियोजना को चलाया गया। इसके तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की मांग की गई और जल संरक्षण की बात की गई। स्पर्श गंगा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हेमा मालिनी को। और इसी वजह से हम गंगा स्वच्छता दिवस मनाते हैं। कब? 17 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 17 दिसंबर को ही ये परियोजना, ये अभियान स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं तत्कालीन भारत सरकार जो वर्तमान में भी चल रही है, एनडीए सरकार, मोदी सरकार, इनके द्वारा गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे अभियान स्टार्ट किया गया 7 जुलाई 2016। इसके अंतर्गत 7 राज्य शामिल हैं। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। आप लोग कहते हैं कि आयोग सवाल कहाँ से पूछ रहा है, कठिन सवाल कैसे पूछ रहा है, तो इसी टाइप के सवालों पूछता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उनको बहुत डिटेल में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपने अपने नोट्स में शामिल करना है। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत जो हमारे 7 राज्य शामिल है उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल हैं। और गंगा सफाई के तहत कौन कौन सी नदियाँ इसमें शामिल हैं उसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। भागीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी इसमें शामिल हैं। इसी परियोजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 2 हमारे प्यारे उत्तराखंड में होंगे, ऋषिकेश और देहरादून में। इसी परियोजना के तहत गंगा तट पर बसे 400 गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित भी किया जाएगा, उनको अवेयर भी किया जाएगा। और आज के लेक्चर का हम देखते हैं अंतिम पॉइंट। उत्तराखंड राज्य जल नीति अगर बात करें तो कब की है? 2019 की है। इसी के साथ सेशन हमारा समाप्त होता है। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। हमारी ऐप है उत्तराखंड 360 वहाँ पर आपको सारे ऑनलाइन बैच मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।